क्या आप तैयार हैं उस लम्हे के लिए जिसके बारे में 1400 साल पहले खबरदार कर दिया गया था? क्या आपने कभी सोचा है कि गजा की जलती हुई जमीन, बच्चों की लाशें और बेगुनाहों का खून सिर्फ जुल्म की दास्तान नहीं, बल्कि कयामत के करीब होने की गवाही भी हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन पर कायम रहना अंगारे को हाथ में थामने जैसा होगा। दोस्तों, हम उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां हर नई सुबह ईमान के जवाल की नवीद लेकर आती है और हर शाम दीन से दूरी और फितनों की आंधी। आज गजा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि क़यामत की निशानियों का एक जिंदा और साफ मंजर है। ये वीडियो सुनने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। हो सकता है यही पल हो आखिरी बेदारी की दस्तक, वरना वक्त हाथ से निकल चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम उस द्वार में दाखिल हो चुके हैं जहां सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाता है? जहां उम्मत मुस्लिमा की तादाद अरबों में होने के बावजूद वो सैलाब के जाग की मानिंद बेअसर हो चुकी है? जहां गजा की सरजमीन, फितनों के तूफान और दीन से दूरी ने हमें कयामत की दहलीज पर ला खड़ा किया है? क्या वाकई तौबा का दरवाजा बंद होने के करीब है? इन तमाम सवालों के जवाब और दिल दहला देने वाले हकाइक आज की इस वीडियो में आपके सामने आएंगे। दोस्तों, शायद यही वो लम्हा है जो आपके सोए हुए दिल को झंझोड़ दे, क्योंकि मुमकिन है कि ये बेदारी की आखिरी दस्तक हो। आज हम उस पेशगोई पर बात करेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो आज हमारी आंखों के सामने हकीकत बनती जा रही है और हम बेहिसी और बेखबरी में डूबे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि अक़वाम आलम तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरख्वान पर खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह बेवजन होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने फिर पूछा कि रसूलुल्लाह, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। दोस्तों, इसी हदीस जो सदियों पहले इरशाद फरमाई गई थी, आज हमारे सामने हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। खास तौर पर जब हम गजा की तरफ नजर डालते हैं तो यूं महसूस होता है कि ये अल्फाज सिर्फ किसी किताब की ज़ीनत नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने चलती फिरती हकीकत बन चुके हैं। गजा फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका आज दुनिया के सबसे मजलूम और पीड़ित हिस्सों में गिना जाता है। वो सरजमी जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, माओं की दुआओं, मस्जिदों की अजानों और ईमान की रोशनी से चमकती थी, आज मलबे, लाशों, आंसुओं और खून से लिपटी हुई है। दुश्मन के तैयारे आसमान से आग बरसाते हैं और जमीन पर बेगुनाह बच्चों के जिस्म बिखरते हैं। स्कूल तबाह हो चुके, अस्पताल खाका में मिल चुके, घरों की छतें, दीवारें और जिंदगियां, सब कुछ निस्तो नाबूद हो चुका है। मगर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी आज भी बरकरार है। क्या ये वही उम्मत है जिसके दिलों में गैरत ईमानी का तूफान हुआ करता था? क्या ये वही उम्मत है जिसके नाम से दुश्मन लरजते थे? आज हमारे पास तादाद है, टेक्नोलॉजी है, वसाइल हैं, मगर फिर भी हम बेजान, कमजोर और मुंतशिर क्यों हैं? आज की उम्मत मुस्लिमा दुनिया के सबसे मजलूम लोगों की मदद करने के काबिल भी नहीं रही। गजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जुल्म की कहानी नहीं, बल्कि हदीस की पेशगोइयों का खुला हुआ बाब है। दुश्मन हम पर वैसे ही टूट रहे हैं जैसे भूखे लोग दस्तरख्वान पर टूट पड़ते हैं, और हम सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं। कहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी, कहीं आंसू बहाकर मुतमिन हो गए, और कहीं दिल को ये कहकर तसल्ली दे दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन दोस्तों, गजा की जलती हुई मिट्टी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये क़यामत के करीब होने की गवाही दे रही है। जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो क़यामत की बेशुमार निशानियां एक एक करके हमारे सामने खुलने लगती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले झूठ आम हो जाएगा, अमानत जाया कर दी जाएगी, उल्मा की कदर खत्म हो जाएगी, खून बहाना मामूल बन जाएगा। मसले तो होंगे, मगर हिदायत बाकी न रहेगी, और जुल्म इतना आम हो जाएगा कि इंसान
इंसान को ज़ब्ह करते वक्त न हिचकिचाएगा। क्या आज हम यही सब कुछ गजा की गलियों में, मलबे में, खून आलूदा लाशों में और खामोश उम्मत में नहीं देख रहे? क्या ये वही दौर नहीं जहां जालिम को जालिम कहना जुर्म बन गया है, जहां मजलूम को चुप रहने पर मजबूर किया जा रहा है, जहां जमीन इंसाफ के लिए तड़प रही है और आसमान गवाही दे रहा है कि इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहना ऐसा होगा जैसे कोई हाथ में अंगारा थामे हो। अगर हम आज अपने इर्द गिर्द देखें तो लगता है कि हम उसी आखिरी दौर में जी रहे हैं जिसकी खबर हमें 1400 साल पहले दे दी गई थी। कुरान बार बार खबरदार करता है, दुनिया एक खेल और तमाशा है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। मगर आज का इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा है। आखिरत का तसव्वुर कमजोर पड़ चुका है, मसाजिद खाली होती जा रही है, नमाज एक बोझ बन चुकी है और दीन सिर्फ जुबान की हद तक महदूद हो गया है। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है इल्म का उठा लिया जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उलमा के उठा लिए जाने से खत्म होगा। और आज हम देखते हैं कि उलमाए हक्का की आवाजें दब चुकी हैं या दबाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर गुमराहकून झूठे लोग शोहरत पा रहे हैं और हक़ बोलने वाले उलमा तनकीद और फतवों का निशाना बनाए जा रहे हैं। हर दिन एक नया फितना, नया झूठ, नया फसाद लेकर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब फितनों का ऐसा दौर होगा जैसे अंधेरी रात। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर। आज ईमान खजाने से भी कीमती हो चुका है और उस पर कायम रहना आग के अंगारे को थामने के बराबर है। फहाशी, उरियानी और बेहयाई का तूफान हर तरफ छाया हुआ है। मीडिया, इंटरनेट, फिल्में सब ऐसे हथियार बन चुके हैं जिनके जरिए दिलों से हया छीनी जा रही है। ख़वातीन का लिबास बेहयाई की अलामत, मर्द गैरत से खाली, और मौशरा गुनाहों में ऐसा डूबा हुआ कि अब गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत से पहले मुसलमान का खून बहाएगा और वो आपस में दुश्मन हो जाएंगे। ये पेशगोई राज हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। उम्मत मुस्लिमा आज फिरकों में बढ़ चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ महाज आरा हो चुकी है। दुश्मन को अब हमें लड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद अपने खिलाफ तलवारें तेज कर चुके हैं। फिलिस्तीन, गजा, कश्मीर, शाम, जहां भी जुल्म हो रहा है वहां हम सिर्फ अफसोस, पोस्ट और खामोशी तक महदूद हो चुके हैं। और ये खामोशी क़यामत की उन सबसे बड़ी निशानियों में से है जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। कुरान कहता है, जब जमीन अपने झलझले से लरजेगी और अपने बोझ उगल देगी और इंसान हैरानी से पुकार उठेगा, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं, ये आखिरी लम्हात है जिनमें हमें जाग जाना चाहिए। अल्लाह से तौबा, रुजू और अमल का वक्त है, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा पैगाम हर दिल तक पहुंचे। इंशाअल्लाह हम जल्द ही आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह